आज डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे निकाला जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर्स एक सिक्योरिटी में नहीं इन्वेस्ट करता है, वो कुछ अपने वेल्थ को ए सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, कुछ वेल्थ को बी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है और कुछ वेल्थ को सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, तो उसकी पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है। हम आज स्टडी करेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में स्टडी करेंगे। अब सपोज करें कि आपके पास मान लो कि वेल्थ है, रुपीज 5 लाख का वेल्थ है। आपके पास 5 लाख का वेल्थ है। अब इस 5 लाख को दो सिक्योरिटी में से इन्वेस्ट किया आपने। एक सिक्योरिटी ए आपने इन्वेस्ट किया रुपीज 3 लाख। यहां पे सिक्योरिटी बी आपने इन्वेस्ट किया इसका 2 लाख रुपया। अब यहां पे आपके पास रिटर्न परसेंटेज यहां सपोज कीजिए 20% की है। यहां रिटर्न परसेंटेज सपोज कीजिए 10% की है। यहां मैं आपसे कहा पोर्टफोलियो अगर रिटर्न बोलूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे होगा सर, हमने 20% ऑफ 3 लाख रुपीज कमाया प्लस 10% ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज कमाया। हम ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे तो यहां आपका 60,000 हो जाएगा और यहां आपका 20,000 रुपीज हो जाएगा। टोटल आपकी 80,000 रुपीज हो जाएगी। दिस इज सेड टू बी द पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न का मतलब जैसी जैसी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके बेस पे आपका रिटर्न कितनी होनी चाहिए। अब हम पोर्टफोलियो रिस्क यहाँ पे रिटर्न पोर्टफोलियो रिटर्न परसेंटेज अगर सपोज कीजिए मुझे निकालना हो, पोर्टफोलियो रिटर्न परसेंटेज अगर सपोज मुझे निकालना है, पोर्टफोलियो रिटर्न परसेंटेज, तो 80,000 मैंने कमाया। कितने पैसे पे कमाया? तो 5 लाख रुपया पे कमाया। 5 लाख रुपया पे 80,000 मैंने कमाया। तो कितना परसेंट कमाया? 80,000 रुपीज 5 लाख पे कमाया तो कितना परसेंट कमाया? ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? 80,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो 16% हमने कमाया। कितना परसेंट कमाएंगे हमने? 16% हमने कमाया। 16% कमाए। तो इस तरह हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 5 लाख है ये तो दोनों में डिवाइड करनी है। तो इसका हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे भी 5 लाख, तो हम यहाँ पे भी 5 लाख डिवाइड करेंगे परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए। यहाँ पे भी दोनों में 5 लाख से डिवाइड करेंगे परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए। 5 लाख से तो डिवाइड कर रहे हैं ना इन, ठीक है। अब आपको हम 5 लाख से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पोर्टफोलियो रिटर्न का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पोर्टफोलियो रिटर्न का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
सर 20% मैंने कमाया कितने कैपिटल पे? 3 लाख पे। ओवरऑल आपके पास कैपिटल कितना था? 5 लाख। 5 लाख में 3 लाख पे 20% कमाया। 10% कमाया टोटल कितने कैपिटल पे? 2 लाख कैपिटल पे। 5 लाख में 2 लाख कैपिटल पे 10% कमाया। तो हम इसको क्या कहेंगे? 20% हमने कमाया, ये टोटल 60% कैपिटल पे 10% की रेट से कमाया, टोटल 0.40। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको टोटल कैपिटल का 20% के रेट से हमने कमाया, 20% के रेट से कमाया टोटल कैपिटल का 60% कैपिटल पे। 20% की रेट से कमाया टोटल कैपिटल का 60% कैपिटल पे, और 10% की रेट से कमाया टोटल कैपिटल की 40% कैपिटल पे। टोटल कैपिटल का 60% कैपिटल पे, 60% कैपिटल पे 20% की रेट से कमाया, और 40% कैपिटल पे आपको 10% कमाया। ऐसे कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है, फॉर्मूला ड्राइव किया जा सकता है। वो फॉर्मूला होगा पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपने ए से कमाया रिटर्न ए इनटू, इसको कहते हैं वेट ए, प्लस रिटर्न बी वेट बी, ऐसे फॉर्मूला बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। तो वेट ये कैसे निकलता है? वेट ए, हम टोटल कैपिटल में, टोटल कैपिटल हमारे पास 5 लाख था, उसमें से 3 लाख रुपया हमने ए में इन्वेस्ट किया। वेट बी कैसे निकलता है? टोटल कैपिटल हमारे पास 5 लाख रुपया था, उसमें हमारे पास 2 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, और ये हमारे पास टोटल वेट 0.60 हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा, टोटल वेट 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल वेट का मतलब हुआ कि टोटल कैपिटल में कैसे कैसे हमने इन्वेस्ट किया, उसकी इंफॉर्मेशन को बताई गई है, इंफॉर्मेशन बताई गई टोटल हमने इन्वेस्ट कैसे किया, कैसे हमने इन्वेस्ट किया। वेट का सम हमेशा 1 होता है। सम ऑफ वेट इज ऑलवेज 1। सम ऑफ वेट इज ऑलवेज 1। वेट का सम हमेशा 1 होता है, वेट का सम हमेशा 1 होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क आपको कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला, पोर्टफोलियो रिटर्न। अब पोर्टफोलियो रिटर्न का हमने फॉर्मूला देखा, यहां पे मैंने कहा कि पोर्टफोलियो रिटर्न रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी, दैट इज द पोर्टफोलियो रिटर्न। अब हम रिस्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 सिक्योरिटीज है, यहां पे हमारा वेल्थ कितनी है? वेल्थ रुपीज 5 लाख रुपया है। हमें इन्वेस्ट करनी है 2 सिक्योरिटीज में, एक सिक्योरिटी ए है, दूसरी सिक्योरिटी बी है। एक सिक्योरिटी ए है, दूसरी सिक्योरिटी आपके पास बी है। हमें इन्वेस्ट करनी है, एक सिक्योरिटी ए है, एक सिक्योरिटी बी है। यहां पे मैंने कहा कि रिटर्न
रिटर्न ए, यहां पे रिटर्न बी। दूसरा आपके पास होता है रिस्क। रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरा होता है वेट। वेट को डब्ल्यू ए, यहां पे डब्ल्यू बी लिखते हैं, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। यहां तक क्लियर हो गया। फिर एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होता है रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट बी का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए, स्टैंडर्ड बी वेट बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। रिस्क को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस रेशियो में वेट होगा उस रेशियो में। अब आपका केस फर्स्ट आता है, यहां पे केस फर्स्ट आएगा। आपको सपोज कीजिए मैंने आपको डिस्कस किया यहां पे केस फर्स्ट, when security A and security B are perfectly positive correlation। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब आर एक्स वाई इक्वल टू 1 होता है, +1। अब देखिएगा इस फॉर्मूला में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स्ट्रा तो आपका यही है ना, यहां पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स्ट्रा आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से याद करने ये ज्यादा है। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि सर आप देखिए, आपको मैं बोलूंगा कि सर आप देखिए, यहां पे मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ बेटा, तो आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड फॉर्मूला बन रहा है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बेस पे फॉर्मूला बना हुआ है। अब आप सोचिए यहां पे आपको एक्स्ट्रा आर ए बी है, एक्स्ट्रा आर ए बी है, इसीलिए फॉर्मूला नहीं लगाया सकता। लेकिन अगर केस लिया जाए कि ये अगर 1 है या यदि 1 है तब तो लगाया जा सकता है ना, उस केस में तो लगाया जा सकता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, पोर्टफोलियो रिस्क की फॉर्मूला क्या बन पाएगा हमारे पास, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी होल स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड ए वेट ए बी वेट बी। तो ये इस फॉर्मूला पे आ गया हमारे पास। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए आप, स्टैंडर्ड ए वेट ए स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर। तो ये रूट और होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा रूट। अब देखिए अब यहां पे क्या बन जाएगा, एक्सटेंशन ए वेट ए प्लस एक्सटेंशन बी वेट बी, ये फॉर्मूला बनकर चला जाएगा। ये फॉर्मूला होगा केस फर्स्ट व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज इज 1। जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो सिक्योरिटी का 1 होगा तो ये वाला फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि इसके बेसिस पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। अब देखिए मैं दूसरी केसेस को डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखिए मैं आपको कर रहा हूं कि भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर सपोज कीजिए मान लिया जाए आर एक्स वाई सपोज कीजिए -1 है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन व्हेन ए एंड बी आर perfectly negative correlation। सर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, यहां पे हम -1 रखेंगे और यहां पे हम -1 रखेंगे, यहां पे -1 रखेंगे। और जब -1 रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस इतना ही का डिफरेंस है। अब देखिए आप पोर्टफोलियो रिस्क इसमें कितना होगा, पोर्टफोलियो रिस्क इस केस में कितना होगा, पोर्टफोलियो रिस्क हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सटेंशन ए वेट ए बी वेट बी, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन में यहां पे -1 रख देंगे, -1। अब इस केस में कितना हो जाएगा, ए वेट ए माइनस एक्सटेंशन बी वेट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क कितना हो जाएगा, एक्सटेंशन ए वेट ए माइनस एक्सटेंशन बी वेट बी हो जाएगा। ये सेकेंड केस है, जब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ये आपका जो था यह केस सेकेंड केस था, ये जो है केस सेकेंड, क्लियर है? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। केस हम आगे की ओर बढ़ते हैं, केस 3। when two securities are H, when two securities are H, sum of the wealth invested in the market, sum of wealth is invested in market and sum of wealth is invested in risk free।
कुछ पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा उसने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया, दैट इज अ रिस्क फ्री। सम ऑफ वेल्थ इन्वेस्टेड इन मार्केट, सम ऑफ वेल्थ इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री। कुछ पैसा उसने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया, इस बात को हमें जानना है। अब किस केस में रिस्क फ्री, किस केस में मार्केट, ऐसा है। अब देखिए, इसके लिए हमें फॉर्मूला बनानी है। तो भाई मान लो रिस्क ऑफ मार्केट, रिस्क ऑफ मार्केट मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एम है, रिस्क ऑफ रिस्क फ्री दैट इक्वल टू जीरो। रिस्क फ्री का मतलब जीरो रिस्क, कोई रिस्क है ही नहीं आपके पास। रिस्क फ्री का मतलब रिस्क जीरो है। अब आप देखिए, आप रिस्क फ्री का मतलब रिस्क जीरो है। अब आपको यहां पे पोर्टफोलियो रिस्क का जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, यहां पे पोर्टफोलियो रिस्क की फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा, पोर्टफोलियो रिस्क की जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट वेट मार्केट का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री वेट रिस्क फ्री टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट वेट मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री वेट रिस्क फ्री, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मार्केट एंड रिस्क फ्री, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मार्केट एंड रिस्क फ्री। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री का रिस्क कितना होता है, जीरो होता है। तो इस केस में आपका पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा, पोर्टफोलियो रिस्क कितनी होगी सर, आपको बहुत ही इजी है। यहां आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट वेट मार्केट का एक्स स्क्वायर, ये जीरो का एक्स स्क्वायर, यहां पे 2 इंटू मार्केट वेट मार्केट इंटू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मार्केट रिस्क फ्री। अब यहां पे देखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट वेट मार्केट, ये आपका फॉर्मूला बनकर आ जाएगा ये। तो जब आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और वेट, सिर्फ मार्केट का रिस्क होगा, मार्केट का मतलब आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया है, निफ्टी में इन्वेस्ट किया हुआ, यहां पे रिस्क फ्री का रिस्क नहीं होता, रिस्क फ्री का रिस्क नहीं होता तो वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप जीरो हो जाएगा, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप जीरो हो जाएगा। तो 3 केसेस मैंने बताया, मैंने आपको 3 केसेस बताई, वो 3 केसेस कौन कौन सा था, पोर्टफोलियो रिस्क का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। सबसे पहले पोर्टफोलियो रिस्क का मैंने फॉर्मूला बताया। एक केस क्या था, सिंपल सी सारी केसेस, स्टैंडर्ड ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर, टू स्टैंडर्ड ए वेट ए बी वेट बी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, यह ए स्टैंडर्ड ए वेट ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी। ठीक है, सबसे पहला केस फर्स्ट मैंने डिस्कस किया, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट
when security A and security B are perfectly security A and security B तो सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी आपको क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ए और बी +1 होगा। तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा बताइए आप। ये बनेगा ही नहीं। एस्टिमेशन ए वेट ए, एस्टिमेशन बी वेट बी। हम तीसरी केसेस को डिस्कस किए हैं। हमने केस सेकंड आया है, when आर ये बी इक्वल टू -1 परफेक्टली नेगेटिव है, तो उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या बन सकता है। सर ये होगा एस्टिमेशन ए वेट ये माइनस एस्टिमेशन बी वेट बी। फिर मैंने तीसरी केस यूज किया हुआ है, और तीसरी केसेस क्या है, when market and risk free, मार्केट एंड रिस्क फ्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा। तो उस केस में पोर्टफोलियो रिस्क होगा स्टैंडर्ड मार्केट वेट मार्केट। इस केस में पोर्टफोलियो रिस्क ये हो। क्लियर है। तो इस तरह हमने आपको कैलकुलेट किया, इस तरह हमने आपको पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न समझाया। अगर मान लीजिए 3 सिक्योरिटीज हैं तो कैसे बने। इफ देयर आर 3 सिक्योरिटीज, if there are 3 securities A, B and C, अगर 3 सिक्योरिटीज है तो उस केस में आपके पास कैसे हो। तो सबसे इजी है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालेंगे हम। सर रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी, रिटर्न सी वेट सी, पोर्टफोलियो रिटर्न। अब अगर हम पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए हम जा रहे हैं तो पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकलेगा हमारे पास। पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 का। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये वाली फॉर्मूला आपको लगाना। अब जैसे इसमें क्या होगा देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ए वेट ए का होल स्क्वायर, बी वेट बी का होल स्क्वायर, सी वेट सी का होल स्क्वायर। देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस
टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ए बी है तो स्टैंडर्ड ए वेट ए, बी वेट बी। अब देखिएगा यहां पे ये भी है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी होगा, फिर प्लस 2 एस्ट्रोजन बीसी है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बीसी, एस्ट्रोजन बी वेट बी, सी वेट सी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा बीसी होगा यहां पे, फिर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन सी वेट सी, स्टैंडर्ड ए वेट ए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए सी, और इसकी सारी की रूट होगी सर, ये सबका रूट लिया जाएगा, सबका रूट लेकर हम निकालेंगे, 3 का ऐसे बनेगा। 3 का भी पूछा जा सकता है, आपकी बुक में कोई स्टडी मेटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाते हैं, एक सीए फाइनल का क्वेश्चन बनाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में है, क्वेश्चन नंबर 75 में है, मिस्टर ए हैज इन्वेस्टेड to invest 1 lakh rupees in the securities market. He selected 2 securities B and D for this purpose. The risk return profile of these securities are as follows. सिक्योरिटी बी और डी दिया हुआ है, रिस्क दिया हुआ है 10%, 18%, एक्सपेक्टेड रिटर्न दी हुई है 12%, 20%, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.15, you are required to calculate the portfolio risk and portfolio return of the following portfolio of B and D to consider by investor A for these investments. अब आपको देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें रिटर्न निकालनी है। अब चलेंगे हम, सर हमारे पास 2 सिक्योरिटीज है, एक सिक्योरिटीज क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 75 है, यहां पे सिक्योरिटी ए है और सिक्योरिटी बी है, आपके पास रिस्क है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ए 10% है, स्टैंडर्ड डेविएशन बी 18% है, फिर रिटर्न दिया हुआ है, यहां पे रिटर्न ए 12% दिया हुआ है, रिटर्न बी आपका 20% का रिटर्न दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी 0.15 दिया हुआ है, 0.15। अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यह पूछा जा रहा है कि भाई साहब फर्स्ट क्वेश्चन 100% उसने इन्वेस्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है 100% इन्वेस्टमेंट इन बी, तो भाई साहब आपने 100%, फिर आपने पूछा 50% बी, 50% डी, 75% बी, 25% डी, 25% B and rest 75% D, 100% in D. Also correct क्या? Also indicate whether the portfolio is best for from the risk as well as the return point of view. कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो होगा रिस्क और रिटर्न की पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा, वो आपको बतानी है, ठीक है। बनाया जाए क्वेश्चन, बनाया जाए, चलिए 100% invested in
सिक्योरिटी बी बोला गया है, तो इसको यहाँ पे बी बोल दी गई है, इसको यहाँ पे डी बोला गया है। मान लो मैंने बी और बी सिक्योरिटी ए मान लें, तो इस केस में इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं, सिर्फ एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो पोर्टफोलियो रिस्क भी ए का होगा, पोर्टफोलियो रिस्क भी ए का होगा। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, since investor does not make any portfolio, he has invested all his wealth in security A, all his wealth in security A, hence he has portfolio return equal to return of A, that equal to 12%। पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा, risk of A, risk of A, that equal to 10%। इस तरह में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह में आंसर देना पड़ेगा। अब आप देखिए, अब आपको उन्होंने क्या बोला, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उन्होंने वेट जो है बी का 0.50 है, वेट जो है डी का ये भी 0.50, दोनों का वेट 0.50। तो इस केस में आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न बी, वेट बी, रिटर्न डी, वेट डी होगा। तो रिटर्न आपके पास कितनी है, 12% इंटू 0.5, फिर 20% इंटू 0.50, तो ये आपका हो जाएगा 6% प्लस, यहां पे कितना हो जाएगा, 6% प्लस 10%, दैट इक्वल टू 16%। अब हमें पोर्टफोलियो रिस्क बनानी है, पोर्टफोलियो रिस्क अभी अब इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ए या बी, वेट बी का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन डी, वेट डी का होल स्क्वायर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वेट बी, डी, वेट डी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी डी। अब आप यहां पे देखिए,
बी का रिस्क कितनी है, अब देखिए यहां पे लिखेंगे 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, 18 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 0.5, 18 इंटू 0.5, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1/5, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 119.5, ये 10.93% आपका पोर्टफोलियो रिस्क हो जाएगा फर्स्ट केस में, ठीक है। अब चलिए, अब तीसरा केस क्या है, केस 3। केस 3 क्या कहेगा, केस 3 में कही गई है कि आपका 75% इन बी, and 25% इन डी, इस पोर्टफोलियो में उसने इन्वेस्ट किया, इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया। अब इस केस में हम पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे। हम देखेंगे यहां पे पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न बी, वेट बी, रिटर्न डी, वेट डी। अब 12% इंटू 0.75, 20% इंटू 0.25, यह 9% हो जाएगा, प्लस 5% हो जाएगा, ये 14% हो गया, यह 14% हो गया। अब आप निकालेंगे पोर्टफोलियो रिस्क, हम पोर्टफोलियो रिस्क निकालने जा रहे हैं। पोर्टफोलियो रिस्क निकालेंगे, सर आप ऐसे लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड बी वेट बी का होल स्क्वायर, या बी डी का ये बात एक ही है, वो नाम में फर्क आ रहा है, 2 स्टैंडर्ड ए वेट ए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए बी, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 0.75, एटीन इंटू 0.725, 2 इंटू 10 इंटू 0.75, 18 इंटू 0.25 इंटू 0.15, यह आपका हो गया टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 86.25 डिवाइडेड बाई रुपीज 9.30%, 9.30%।
अब ये आपका आ गया फोर्थ केस में आ जाएगा। अब केस 4 हो गया। केस 4 देखेंगे, 5 केसेज है इसमें। फोर्थ केस को देखते हैं। फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केसेस को वेट ऑफ डी और बी 0.25% वेट ऑफ डी 0.75। अब इस केस में हम पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं। पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ऑफ बी, वेट ऑफ बी, रिटर्न ऑफ डी, वेट ऑफ डी। तो भाई 12% इंटू 0.25 प्लस 20% इंटू 0.75। अब आपको यहां पे आ गया 3% प्लस 15% इक्वल टू 18%। ठीक है। अब आपका हम निकालेंगे पोर्टफोलियो रिस्क। यहां पे लिखेंगे पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क रूट अंडर लिखेंगे। फॉर्मूला तो आपके माइंड में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट आप बता रहा हूं। यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन बी आपको दी हुई है 10%, स्टैंडर्ड डेविएशन डी आपका दिया हुआ है 18%। हम कैसे लिखेंगे, 10% इंटू 0.25 का एक्स स्क्वायर, 18% इंटू 0.75 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.25, 18 इंटू 0.75 इंटू 0.15, 0.15। अब आप देखिए यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 198 198.625 that equal to 14.09, 14.09। अब केस क्या होगा, जो इसके बाद वाली जो केस है वो क्या है, केस 5, 100% इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी डी। अब इसमें पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा, डी का जो रिटर्न होगा, तो डी का रिटर्न कितनी है 20%, और पोर्टफोलियो रिस्क कितनी होगी, पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा इसका 18%। ये हमने पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबको हमने सारी डाटा को मैंने पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला। अब देखिए आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बेस्ट है, किस कॉम्बिनेशन में हम इन्वेस्ट करें, तो उस कॉम्बिनेशन के अनुसार हमें इन्वेस्ट करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क के साथ कॉम्बिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछी गई। क्वेश्चन एक बार दिखाता हूं मैं, आप क्वेश्चन देखिए। यहां पे आपसे कही गई ये सारी कॉम्बिनेशन के अनुसार हमने निकाला है आपको। यहां पे सारी कॉम्बिनेशन के अनुसार मैंने निकाला रिटर्न और रिस्क। Also indicate the which portfolio is the best for him for risk as well as return point of view। तो जिसके पास रिटर्न ज्यादा हो और रिस्क कम हो वो पोर्टफोलियो आपके लिए बेटर होता है। तो अब आपको हम कंबाइन करके निकाल रहे हैं, जो आप देखिएगा यहाँ पे आपको हर एक केसेस में मैं बताऊंगा कि किसके केस में रिस्क की रिटर्न। यहां पे हम टेबल बनाएंगे, पोर्टफोलियो, यहां पे रिटर्न लिख लीजिए, यहां पे रिस्क। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में देखिए हमारा रिटर्न था 12%, रिस्क था 10%। केस सेकंड, केस सेकंड का हम देखेंगे, बैक जाएंगे, हमारा रिटर्न था 16% और ये था 10.93। 16%, 10.93%। फिर केस थर्ड, अब देखिए हमारा 14% रिटर्न 9.30, यहां 14% रिटर्न 9.30। फिर केस 4 और केस 5, 18% रिटर्न 14.09, 18% रिटर्न 14.09। अब यहां पे 18% का रिटर्न आ गया 14.09 और ये तो लास्ट में 100% है। लास्ट में इन्होंने क्या कहा, 100% डी में इन्वेस्ट किया, तो यहां पे रिटर्न आपका 20% की है और रिस्क आपको 18% की है। अब देखिएगा हम इसमें क्या कहेंगे, देखिए हमारे पास यहां पे रिस्क कम था, रिटर्न 12% कम था। यहां पे सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो मुझे दिखाई जो दे रही है, यहाँ पे रिस्क भी कम है, सबसे कम रिस्क किसके पास है, इनके पास। तो हमारा ये रिटर्न भी इनसे कम है, रिस्क भी कम है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि रिस्क और रिटर्न सिस्टमेटिकली है। अब देखिए पहले रिस्क था 9.30, अब 14% रिटर्न, तो ये हम मानेंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन हम किसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। और बेस्ट कॉम्बिनेशन मानने का एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका है बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जब बहुत सारी अल्टरनेटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेस पे डिसीजन देते हैं। अब केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड हो गया, केस थर्ड हो गया, केस फोर हो गया, केस फाइव हो गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो पहले में आपका 10 था इंटू 100, ये था 12, फिर यहां पे कितना था, यहां पे 10.93, यहां 16 था, यहां था 16 रिटर्न 10.93, ठीक है, 16 इंटू 100, 9.30, 14 इंटू 100, 14.09, 18 इंटू 100, 18 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, इसी कैलकुलेशन करना पड़ा। अब देखिए 10 डिवाइड 12 इंटू 100, 83.33%, 10.93 डिवाइडेड बाई 60, तो यहां 68.31%, 9.3 डिवाइड 14 इंटू 100, 66.42%, 14.09 डिवाइड 18 इंटू 100, 78.28%, 18 डिवाइड 20 इंटू 100, यहां पे 90%। तो सबसे लो जो होता है, सबसे लो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है उसको सिलेक्शन करते हैं। तो लो किसका है बताइए, लो सबसे कम किसका है, सबसे कम इनका है, सबसे कम इनका है, तो इसलिए इसी को सिलेक्ट करेंगे। लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाले को सिलेक्शन करते हैं, लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाले को सिलेक्शन करते हैं, तो सबसे कम इनका है। तो थर्ड अल्टरनेटिव इज द बेस्ट, व्हाई दिस इज द लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। Third alternative is the best alternative because it has lowest coefficient of variance, lowest coefficient of variance because it has lowest coefficient of variance। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क पे। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको इस पे कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू क्लास।